जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रैप एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज़ यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस लाइव चार्ट पे समझाने और दिखाने के लिए। अच्छा जी, तो सबसे पहले आज का जो हमारा स्क्रिप्ट है वो है HUBC द हब पावर कंपनी लिमिटेड। इसका वीलॉग 6 जनवरी को बनाया था और 6 जनवरी की वर्किंग है। अगर लर्निंग पर्सपेक्टिव से कोई देखना चाह रहा है तो उसके लिए भी फ्रेश वर्किंग आपको करके दिखाता हूँ। तो आपको समझाने दिखाने का मकसद है कि ये देखें, वर्किंग ग्रेजुअली भले काम करे, स्लोली स्लोली चले, लेकिन करती है। यही टारगेट जो बने हुए थे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसने एग्जैक्ट वही हिट किया और दोबारा हिट किया और अब दोबारा जो है पीछे की तरफ रिट्रीव कर रहा है। समझाने और दिखाने का मकसद ये है कि इसने टाइम देखें कितना ज़ाया किया है इस फ्रेम में। ये आवरली कैंडल है एक एक, तो थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करना होता है। अब इधर 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 कितने लोग तंग आके इसमें से निकल गए होंगे, तो वो जो निकल गए हैं ज़ाहिर उनकी वर्किंग नहीं होगी या उनका पेशेंस लेवल कम होगा। बताने का मकसद ये है कि पेशेंस के साथ और प्रॉपर वर्किंग के साथ जब आप काम करेंगे तो लॉन्ग रन में आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फिल वक्त करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि क्या चल रहा है और किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो क्या करना चाहिए, तो आइए उसको समझ। ऑलराइट, सो क्विकली इसकी वर्किंग को समझते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन है। अगर यहाँ पे देखें, इसने एक सपोर्ट डिफाइन करी थी 129.17 पैसा पे। वहाँ से ये एकदम ऊपर गया है और ऊपर जाके इसने एक जोन क्रिएट किया है समवेयर अराउंड 146 और 147.50 के आसपास। प्राइस फिर पीछे आए, एक माइनर सपोर्ट अपनी डिफाइन करी और वहाँ से फिर अपने जोन के पास जाके प्राइस ने इसको रिटेस्ट किया, वहाँ से रिजेक्शन मिली और रिजेक्शन के साथ अगर आप यहाँ देखेंगे इसने एक गैप भी क्रिएट किया और अपने जो ट्रेंड लाइन इसकी कनेक्ट हुई हुई इन दो पॉइंट्स को पकड़ के। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे इसने इसको ओनर नहीं किया, ना कि ट्रेंड लाइन, बल्कि इसने सपोर्ट को भी जो बनी हुई थी रिसेंटली, इसने एक प्रीवियसली भले एक माइनर सपोर्ट कंसीडर करें, इसने इसको बिल्कुल भाव नहीं दिया और वहाँ से नीचे गया और एग्जैक्ट इसने इसी सपोर्ट पॉइंट से अपने जो प्रीवियसली जहाँ से वेव की इब्तदा हुई थी 129 से, वहाँ से ये उठा और इस ट्रेंड लाइन को इसने आज रीटेस्ट किया, आज नहीं कल, और वहाँ से फिर जो अभी ये पीछे की तरफ आ रहा है और फिर यहाँ पे पैनिक जो है होते हुए दिख रही है। तो अब फिलहाल किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो उसको क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए भाई। सबसे पहले चार्ट को गौर से देख लें। आपको यहाँ पे गैप दिखेगा, ये गैप्स की वजह से चार्ट में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, लेकिन इस गैप का फ़ायदा भी उठा सकते हैं और थोड़ा कॉशियस भी हो सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे आपके पास जो है गैप है समवेयर अराउंड जो बनती है, क्या बन रहा है प्राइस 139 और 141.89। तो प्राइजेस ने इसको जो है ऑनर करने की कोशिश भी करी। यहाँ से अगर आप देखेंगे यहाँ से उठे हैं प्राइजेस कल, तो आज जाहिर है एकदम पैनिक आई है। जो इंटरनेशनल मार्केट्स का एक अच्छा वो रिव्यू देखने को मिला है, उसके नतीजा हमारी मार्केट ने भी देखा और वहाँ से हमारे पास एक अच्छी रैली, एक अच्छा सेंटिमेंट बेसिकली हमें देखने को मिला है, जिसके नतीजे में ये रन अवे गैप क्रिएट हुआ है। गैप्स के भी कैटेगरी होती है, कब कौन सा और कहाँ कैसा गैप बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपको रिएक्ट करना होता है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक एक्साइटमेंट थी और एक अच्छे लेवल पे थी, वहाँ से इसने इस गैप को फिल करने की कोशिश करी है। तो फिल वक्त मेरा मशवरा ये है कि अभी ये जब तक ये 141.80 राउंड फिगर अगर आप करें 142, यस 142 से ऊपर क्लोजिंग ना दे, तब तक इसके अंदर फ्रेश एंट्री नहीं बनती। समवेयर अराउंड नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस रखें और यहाँ से करीबी टारगेट इसका 147 का हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोबारा इसको रीटेस्ट करने जा सकता है और यहाँ पे जो है दोबारा इसको चेक कर सकता है, प्राइस दोबारा रीटेस्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये लेट से ये यहाँ से आके इधर मुड़ जाता है तो पहला इसका ये पॉइंट सपोर्ट पॉइंट फिर बन सकता है 137 का, हम यहाँ पे देखेंगे और आपके पास टारगेट ये वाला हो सकता है। एल्स सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट अगर ये यहाँ पे फिर मिले आपको 129.17 पे, तो आपके पास ये दो पोटेंशियल पॉइंट, एक ये लेवल 137 का और दूसरा ये एक 146 का लेवल आपको मिल सकता है। कोशिश करें स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन को कंप्लीट होने दें। अब ये जैसे गैप्स हैं ये ज़ाहिर अभी तक फिलअप नहीं हुए पूरा, अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे किसी ने अगर एंट्री ली हुई स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हो रखे तकरीबन 137 का, क्योंकि वहाँ से फिर ये नीचे आता है तो इधर या इस तरफ 137 यानी 137 या 128 के पास पास आपको जो है मिल सकता है। और इसने एक ज़ाहिर एक मोमेंटम चल रहा था उसको तोड़ा है, तो अब ज़ाहिर है फिर एक नया मोमेंटम बनने में टाइम भी लगता है। और नॉट ओनली दैट, अगर मैं यहाँ से पकड़ के इधर एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट करूँ यहाँ से कनेक्टिविटी देने के लिए, तो यहाँ से एक ये ऑलरेडी एक डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रहा है, तो डाउनवर्ड ट्रेंड को भी ख़त्म होने के लिए इसको तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। और फ्रेश एक तगड़ी वेव अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो फिर 147.50 से ऊपर जब ये जाए, यानी इस वेव से जब ये बाहर निकले, तब ही आप इसके अंदर एंट्री लें और उसके बाद फिर इसके पोटेंशियल डायरेक्शंस को देखते हुए अपनी ट्रेड को मैनेज करें। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट।
ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है लकी सीमेंट लिमिटेड। इसको भी समझे तो इसने देखिए यहाँ पे अपना एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया 1548 और 1566 के बिटवीन पे, और यहाँ से फिर ये नीचे आया। नीचे आते आते इसने एक बेस सपोर्ट अपनी डिफाइन करी 1428.91 पे। वहाँ से फिर अगर आप देखें जो ट्रेंड लाइन कनेक्ट हुई हुई ऑलरेडी, इसने इसको भी ब्रेक किया, ब्रेक करके अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, और ब्रेक इसको भी करके ऊपर जाके इसने एक अपना एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया समवेयर अराउंड 1625 या 1620 के पास आप देख सकते हैं। इसने फिर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया एज अ सपोर्ट, ज़ाहिर रेजिस्टेंस टूटे तो इट बिकम सपोर्ट। वहाँ से फिर आज इसमें हमें इसको दोबारा इसने रीटेस्ट करते हुए देख सकते हैं 1625 को, और वहाँ से अभी ये फिर डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे वो गैप वाला फैक्टर आपको दिखेगा। तो फिल वक्त हमें क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं और समझते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम करूँ और आपको दिखाऊँ। तो यहाँ पे भाई अभी अगर हम लोग देखें और समझें तो ये हमारे पास हिस्सा जो है ये एक गैप क्रिएट इसने किया हुआ था। तो अब ये यहाँ पे इसका दोबारा ये रीटेस्ट कर सकता है तकरीबन 1566 के आसपास, 1566 1570 के पास। अगर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई रिवर्सल, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, तो इसके अंदर एंट्री जो है वो देखी जा सकती है। और 1548 या 1545 का इसमें स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। कुछ लोग कहेंगे यार ये तो 10-20 रुपये बढ़ा है, तो भाई फिर स्टॉक भी बढ़ा है और फिर ऊपर टारगेट भी बढ़े हैं, तो जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड, तो उस हिसाब से फिर देखना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब ये फिर अगर लेट से कि कल अगर मार्केट से सेंटिमेंट इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव ही रहता है, तो ये यहाँ से एक दफ़ा और दोबारा इसको रीटेस्ट करने जा सकता है। फ्रेश एंट्री के ख्वाहिशमंद है वो इस जोन को तोड़े 1625 को, तब इसके अंदर नई एंट्री देख सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक आप देख सकते हैं। वरना अगर ये पीछे आकर रिट्रेसमेंट लेता है और इस गैप को एडजस्ट करता है और फिर यहाँ से निकलता है, तो ये एक बड़ी अच्छी मूव दे सकता है, क्योंकि टेक्निकल करेक्शन इसकी यहाँ पे एक पूरी हो जाएगी। दूसरा, ये दोबारा यहाँ पे इसको रीटेस्ट कर लेगा। तीसरा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर दोबारा ये इधर से निकलता है और ये नेकलाइन तोड़ता है, तो ये एक डबल बॉटम की पैटर्न को भी तोड़ता ऊपर निकलेगा। तो इसमें एक अच्छा तगड़ा मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। फिर वो किसी ने एंट्री ली हुई है तो आपको छोटा स्टॉप लॉस जो है आप चलें इधर 1580 का भी रख सकते हैं, क्योंकि फिर इससे नीचे भी अगर आएंगे तो 20-30 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो थोड़ा सा देख सुन के काम करें। फ्रेश मूव अगर कैच करनी है तो 16-25 से ऊपर ही जाए फिर देखें, और अगर तगड़ी मूव कैच करनी है तो फिर या तो ये इधर इन लेवल्स पे मिले, और अगर इसको भी नहीं सस्टेन करता तो फिर 14-28-30 पे मिल जाए तो क्या ही बात है। तो अभी इन पोटेंशियल लेवल्स को ही रिटारगेट कर सकते हैं। आपको सिंपल इज दैट, जैसे शेयर अपना शिकार करता है वेट करके, इसी तरह आपने प्राइसेस को हंट करना है और उसके बाद उस पर जो है आपने एक्शन लेना है। एक्शन आप तब लेंगे जब प्राइजेस जो है अपना एक्शन दिखाएंगे, जिसको आप प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है मारी एनर्जीज लिमिटेड, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी भी वर्किंग समवेयर अराउंड 18 फरवरी के वीलॉग में सारी वर्किंग आप लोगों के साथ की गई है। ये सारा मैंने इसमें भी गैप क्या है, क्यों है, किस तरह, और ये क्यों ये वर्किंग है और ये क्यों और किस तरह फॉलो कर रही है, तो इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा, इसको आप देख सकते हैं। और मेरा मशवरा ये कि इस वीलॉग को ज़रूर देखिएगा 18 तारीख वाले को, ताकि आपको ये वर्किंग समझ आए अगर आप समझना चाहते हैं। मीनवेल अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट उन लेवल्स को इसने जाके आज जाके जो है, सॉरी आज नहीं, पहले मार्च में टच किया, अभी दोबारा उस जोन पे आ गया। तो अभी क्या करना चाहिए, अभी अगर आप देखें इसको थोड़ा सा मैं वर्किंग को मॉडिफाई करूँ तो अभी आप देखेंगे तो ये एक अप ट्रेंड में तो ऑलरेडी चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट करंटली अगर हम लोग देखें तो अब ये दोबारा अपने रेजिस्टेंस जोन पे आ रहा है। तो अभी रेजिस्टेंस पे चीज़ होती है तो उससे एहतियात करते हैं। अब ये 742 से ऊपर क्लोजिंग दे तब आप इसके अंदर फ्रेश मूव जो है वो कैच करने की कोशिश करेंगे, वरना ये यहाँ से नीचे आए तो अब ये आपके जो ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट जोन का एरिया आप इधर इसमें ट्रेड तलाश करेंगे, बीच में नहीं। तकरीबन 610 और 630 का जो जोन है इसके बिटवीन, और पोटेंशियल पॉइंट इधर बीच में आप जो है रख सकते हैं। एल्स जैसे मैंने आपको बताया कि ये या तो 741-42 को क्रॉस करे तब आप इसके अंदर जो है एक नई जोन को कैच कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी देखेंगे एक ये बड़ी कंसोलिडेशन में वैसे ही चल रहा था। तो ये जब बड़ी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करेगा तो फिर तगड़ा मूव भी देगा, लेकिन आपको सारे फैक्टर्स को देखना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस यूं ब्रेकआउट हुआ तो निकल गए बैठ गए, ऐसा नहीं है। तो ये देखें ट्रेंड लाइन भी एक्सटेंड करूँ तो उसने इसको ब्रेकआउट दिया है। ये वाली ट्रेंड लाइन ये तो खैर सुपर उसकी बनाई हुई है। फिर अगर आप करंटली देखें तो यहाँ पे भी इसके अंदर जो है ये पैटर्न फॉर्मेशन भी हम देख सकते हैं, एक हो रही है असेंडिंग ट्रायंगल की। हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए फिर पीछे आए फिर आए करते 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 फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे, तो पॉसिबिलिटीज़ तो खैर बहुत सारी हैं। फिर करंटली क्या है उसके अकॉर्डिंग जो डिसीजन ले सकते हैं या होना चाहिए वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, जो मुझे लग रहा है और जो चार्ट के अकॉर्डिंग जो वर्किंग के अकॉर्डिंग दिख रहा है। कहने का मकसद है भाई चार्ट्स काम करते हैं, थोड़ा बस सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करना पड़ता है। तो बीच में मत बैठिएगा, बाकी नुकसान अगर करना है तो फिर तो कहीं पे भी बैठ जाएं, लेकिन कोशिश करें कि नुकसान को अपने बिल्कुल मिनिमाइज़ करें, वर्किंग के साथ चलें और कैलकुलेटेड रिस्क लें।
ऑलराइट, सो नेक्स्ट ग्रुप हमारा है PIBTL, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड। तो इसकी भी आवरली जो है ये चार्ट है, इसकी भी वीडियो हम लोगों ने 3 मार्च को बनाई थी। तो एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे बिल्कुल उन्हीं लेवल्स पे आके इसने सपोर्ट लिया, अभी आगे की तरफ जा रहा है। कहने का मकसद वंस अगेन यही है, टेक्निकल्स टेक्निकल्स टेक्निकल्स। आप लोग बोलेंगे कि यार क्या आप बार बार एक ही बात बोल रहे हो, तो ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको सबकॉन्शियसली चीज़ समझ में आ जाए कि टेक्निकल इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन जो है वो काम करते हैं, आपने इसके साथ ही काम करना है। तो लेट्स सी अभी क्या होता है कल, फिर वह करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेड अगर किसी ने ली हुई है या लेनी है तो उसके अकॉर्डिंग क्या वर्किंग हो सकती है आपके साथ डिस्कस कर। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर हम देखें इसकी वर्किंग को भी फटाफट समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखें इसने एक सपोर्ट जोन यहाँ क्रिएट किया था 9.30 और 9.44 पे। वहाँ से इसने एक हाई क्रिएट किया हमारे पास 11.11 और 11.23 का, और फिर एक माइनर सपोर्ट बनाया और वहाँ से नीचे आते आते ट्रेंड लाइन भी अब देख रहे हैं जाते 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 फिर इसी सपोर्ट से आके इसने जो एक बाउंस लिया, बाउंस लेके इस ट्रेंड लाइन ने इसको जो है रेजिस्टेंस देना था, अभी इसने इसको तोड़ा है। तो यहाँ पे देखें इसने एक गैप जनरेट किया। तो अभी क्या करना चाहिए यार, फिल वक्त मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आप गौर करेंगे अभी इसने एक अपनी टेक्निकल करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट करी है, जो इसने यहाँ पे गैप दिया हुआ था। अगर आप देखें गैप्स अपने आप को देख रहे हैं कैसे एडजस्ट करते हैं, ये इसने इस ब्रेकआउट में जो बेसिकली आज दिया है इसने इसको फिलअप किया है, ये टेक्निकल करेक्शन कंप्लीट हो गई। नंबर 1, नंबर 2 इज दैट यहाँ सब जो एक इसने रन अवे ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है, रन अवे गैप बेसिकली जो होता है वो अब यहाँ पे इसने गैप जनरेट कर दिया। अब जाहिर है ये भी फिल होगा। अब ये कब फिल होगा ये किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन अगर हम लोग कैलकुलेटेड उसके साथ काम कर रहे हैं और देखें तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है उसका सेंटिमेंट क्या है। तो अब अगर देखें कल अगर लेट से ये ब्रेकआउट दिया इसको रीटेस्ट करता है ये, तो ये समवेयर अराउंड इस लाइन तक आ सकता है 10 रुपये के लेवल के पास अगर ये मिले और यहाँ पे इस करेक्शन इसकी कंप्लीट होती है और यहाँ से फिर ब्रेकआउट देता है तो इसके अंदर जो है री एंटर हुआ जा सकता है। यहाँ जो फ्रेश ट्रेडर है वो भी एंटर हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये एक अपवर्ड ट्रेंड इसने शुरू कर दिया है। ये देखें एक हायर हाई यहाँ पे लगा दिया हुआ इसने ऑलरेडी, ये लोअर हाई है तो हो सकता है यहाँ पे एक और लोअर हाई लगा और फिर एक नया हायर हाई लगाने की तरफ जा सकता है। तो यानी मेजर ट्रेंड इसका अगर आप देखेंगे वैसे वो चल रहा है डाउन, सॉरी मेजर ट्रेंड इसका चल रहा है डाउन, लेकिन उसके अंदर एक छोटी वेव अगर हम देखेंगे तो वो चल रही है ऊपर की तरफ। अगर मैं लाइन लगाऊं तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखें ये यहाँ से अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो देखें इसके अंदर एक पैरेलल चैनल की फॉर्मेशन हो रही है। टॉप के पास आया रिजेक्शन, बाइंग हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन, ये कैंडल दिखा भी रही है, हो सकती है पोटेंशियली, और यहाँ से फिर इधर कहीं हमारे पास 10 रुपये 30 पैसे या इस गैप के पास आके अगर इसको रिफिल करके ऊपर जाके रिटेस्ट करके ऊपर जाए तो फिर वहाँ पे हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, आपके ऊपर है। 2-3 सिनेरियो सामने वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ से फिर ये झूला झूलता झूलता आपके पास इसका पोटेंशियल टारगेट 11 रुपये 23 पैसे या 11 रुपये 10 पैसे के आसपास हो सकता है। टाइम लेता है आइटम, बट टारगेट जो है वो अचीव होते हैं। तो पेशेंस के साथ काम करें। एल्स अगर ये इसको तोड़ देता है, लेट से यहाँ से भी नीचे आ जाता है 10 रुपये से नीचे, तो फिर इसके अंदर एक आइडियल जोन आपके पास जो होगा बाय करने का तो वो होगा 9 रुपये 44 पैसे 9 रुपये 50 पैसे के आसपास। वहाँ से फिर आप इसको देखेंगे तो ये ऊपर इधर जा सकता है। ये मार्केट के अपने मिजाज के ऊपर है, मार्केट के मूड के ऊपर है, मार्केट के ट्रेंड के ऊपर है कि किस तरीके से मार्केट जो है वो आइटम्स को झुला रही है। हमें सिर्फ अपनी वर्किंग उसके हिसाब से रखनी है। आपको अगर लेट से बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यार हम रेजिस्टेंस ये वाला देखें, सपोर्ट ये वाली देखें, तो इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है आप कौन सी देखना चाह रहे हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप चाहें तो ये जो चैनल बेसिकली बना हुआ है आप इसको हटा सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेट से अगर आप इस चैनल को हटाएं तो आप ये सिंपल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा ये अगर आपको इधर इस ब्रेक डाउन के पास यानी बेसिकली ये जो ब्रेकआउट किया और इधर दोबारा यहाँ पे रीटेस्ट करने आता है, आपको अगर ये यहाँ पे कहीं पे मिलता है तो आप इसकी करेक्शन में इसको आप पकड़ सकते हैं, या आपको इधर बेसिक जो नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है कि सपोर्ट पे उठाना है तो यहाँ पे अगर इस सपोर्ट पे मिले तो आप जो है इसको लेके रेजिस्टेंस पॉइंट के बाद देख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको इधर रखना पड़ेगा। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 10 रुपये 60 पैसे का स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि अगर ये लेट से एक और कैंडल ऐसी बनाता है तो ये एकदम इस टारगेट को भी अचीव कर सकता है और यहाँ से रिजेक्ट होके फिर ये यहाँ पे रिकरेक्शन के लिए आएगा और यहाँ से फिर अपनी मूव कंटिन्यू करेगा। तो ये डिपेंड करता है, सिनेरियोज बहुत सारे हैं। तो ज़्यादा मैं अगर डिटेल में जाऊँगा तो नए लोग जो हैं वो बेचारे घूम जाएंगे। तो इसको सिंपल रखते हैं कि करेक्शन जो है यहाँ तक का आपको स्टॉप लॉस रखना है, अगर इससे नीचे जाएगा तो यहाँ पे आपको बाइंग तलाश करनी है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा SSGC सोई साउदर्न गैस कंपनी लिमिटेड। तो इसकी भी वर्किंग 6 मार्च को आपके साथ कमोपेश की थी और अगर आप देखेंगे तो इसने उस वर्किंग को ऑनर किया है। वहाँ पे प्रॉफिट टारगेट्स आपके अचीव हुए हैं और अभी एक नया स्ट्रक्चर फॉर्मेट हो रहा है। तो अभी इसमें क्या सिचुएशन है आइए इसको देखते हैं।
ऑलराइट, सो इसकी वर्किंग को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो देखिए इसने यहाँ पे अपनी बेस सपोर्ट बनाई है 31 रुपये 50 पैसे के आसपास। वहाँ से इसने एक हाई जोन क्रिएट किया समवेयर अराउंड 37 और 37-35 के पास। वहाँ पे जो है काफ़ी टाइम इसने स्पेंड किया, 2-3 दफ़ा इसको अगर आप देखेंगे इसने बाहर जाने की यहाँ से कोशिश करी, और फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन की कनेक्टिविटी दी हुई है, तीसरी चौथी दफ़ा यहाँ से इसने इसको कैच किया, फेक आउट दिया और इसने फिर ब्रेकआउट देके इसने एक नया हाई क्रिएट किया 40 रुपीज़ 5 पैसे का। वहाँ से फिर ये नीचे आया, नीचे आके सपोर्ट को इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट टेस्ट करने के लिए आया, लेकिन मार्केट की पैनिक की वजह से नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद इसने दोबारा रीटेस्ट करने की कोशिश करी, फिर पीछे गया और फिर अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए? तो अभी भाईजान इसमें थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखेंगे कि इसने यहाँ से यहाँ तक एक मूव दे दी हुई है 31 रुपये से ऑलमोस्ट 40 तक, और उसके बाद अब ये जो है उसके बाद इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, तो ट्रेंड की वीकनेस तो यहाँ पे दिख रही है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट अब ये इसने जो गैप है, इधर भी देखेंगे आप गैप है, मार्केट ये जो पैनिक करती है तो ये गैप्स जो है आपके पास दिखते हैं, इधर गैप है, इधर आप देखेंगे गैप है, तो ये जो गैप्स होंगे ये एडजस्ट होंगे। तो अभी बीच में सवार होना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे लॉक लगा है, लॉक वाली सवारी जो है कल मेरा मशवरा है कि मैक्सिमम हाई के ऊपर कम से कम 40 रुपये और मैक्सिमम हाई के ऊपर आपको निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए और नया स्ट्रक्चर अब फॉर्मेट होने दे, इसके अंदर फिर बैठें। जुआरी जो होता है ना, जुआरी माइंडसेट वाला, वो तो कहीं पे भी वो तो सिर्फ ग्रीन कैंडल देखेगा बैठ जाएगा। यहाँ पे हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो वर्किंग देख के काम कर रहे होते हैं। तो वर्किंग के अकॉर्डिंग या तो अब ये 40 से ऊपर सस्टेन करे, क्लोजिंग दे, तब इसमें एंट्री लेंगे। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है इस वेव का इसने ब्रेकआउट किया है, तो ब्रेकआउट करके अभी ज़ाहिर है रीटेस्ट करके इसने एक माइनर रेजिस्टेंस क्रिएट किया, इसको तोड़ के जो एक अपवर्ड ट्रेंड था ये दोबारा इसकी ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो इसमें शामिल हो जाएगा, एक अपवर्ड मोमेंटम की कंफर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, तो वहाँ में रिस्क लेना है। तो जुआरी वंस अगेन हो तो कहीं पे भी बैठ जाएंगे, उनका मसला नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखें किसी ने अगर एंट्री आज ली हुई है तो अब वो कल हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा डराए तो एक करेक्शन लेने के लिए यहाँ तक आ सकता है। तो करेक्शन कहाँ तक होगी? 35 रुपये 70 पैसे के आसपास हो सकती है, और यहाँ से फिर हो सकता है ऊपर निकले, तो इसमें डरना नहीं है। रिस्क एपिटाइट अपना आपने देख के रखना और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। यहाँ पे भी दोबारा अगर ये मौका दे तो बैठ सकते हैं और इन्हीं पोटेंशियल पॉइंट्स को 37, 38 या 40 के टारगेट को आप देख सकते हैं। लेकिन ब्लॉक के ऊपर अमूमन जब आइटम बंद होता है तो ज़्यादा चांस होता है कि वो खुलता ही ऊपर की तरफ है, तो उसमें आपको अपनी प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी चाहिए। उसके बाद फिर ये इधर कहीं मिले तब इसके अंदर हम एंट्री ले सकते हैं, वरना अगर आने वाले टाइम में ये तो खैर काफ़ी नीचे की सपोर्ट है, लेकिन अगर वैल्यू जोन बिल्कुल तगड़ा देखना चाह रहे हैं तो 31.5 रुपये का आप फिर आने वाले टाइम में देख सकते हैं। फ्रेश एंट्री 40 रुपये से ऊपर जो है अगर ये क्लोजिंग दे तब लें, उससे पहले बीच में सवार मत हो। तो उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं लास्ट ग्रुप की तरफ जी। तो वीलॉग के अख्ताम पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं हम लोग। आज का हमारा लास्ट ग्रुप SNGP सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग भी आप लोगों के साथ 6 मार्च को की थी, टारगेट्स इसने अचीव किया और इसने भी कोई स्ट्रक्चर उसी टाइप का बनाया। तो इसको भी देखते हैं करंटली क्या चल रहा है और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या वर्किंग रखनी चाहिए। ऑलराइट, सो इसकी वर्किंग को भी हम समझने की कोशिश करेंगे इसमें क्या चल रहा है भाई। तो ये देखें इसने एक सपोर्ट जोन नीचे बनाया है, और अगर आप देखें 86.39 की सपोर्ट थी, वहाँ से इसने एक रैली क्रिएट करी और ऊपर जाके इसने जो एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करी और एक जोन बनाया 115 और 117.80 पैसे का। वहाँ से फिर ये नीचे गिरा, इसने इस ट्रेंड को सबसे पहले तोड़ा जो कि एक वीकनेस दिखा रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये एक इसने माइनर सपोर्ट अपनी डिफाइन करी जो 101 पे, और वहाँ से भी ऊपर की तरफ दोबारा इसको रिटेस्ट करने जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में सिंपल इज दैट, या अगर हम लोग देखें तो हमें साफ प्राइस एक्शन बता रहा है कि एक रैली बनी थी, वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। एडजस्टमेंट जो है इसमें गैप्स की भी हो चुकी है, अगर आप देखेंगे ये देखिए थोड़ा सा बारीकी से प्राइस एक्शन को देखने और समझने की कोशिश करें। ये जो गैप था ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया है, उसके बाद अभी ये गैप है, ये एडजस्ट होना है। तो किसी ने एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 108 रुपये का रखना है, क्योंकि ये 108 रुपये तक हो सकता है करेक्शन ले, अपने इस गैप को एडजस्ट करे और फिर ऊपर जाके 115 117 के लेवल को टेस्ट करे। वहाँ से फिर आगे जब जाए या नीचे आए वो तब की तब देखेंगे। एल्स वरना इसमें बाइंग जोन अच्छा जो है या तो 101 रुपये का है, क्योंकि ये इसका सपोर्ट जोन ऑलरेडी बना है और यहाँ से ऊपर जा रहा है, और अगर आपको फ्रेश बाय करनी है तो 117.90 पैसे ये ऊपर क्लोजिंग दे तब इसके अंदर आप बैठेंगे, उससे पहले नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि ये बीच में और ऑलरेडी ट्रेंड इसका एक बना हुआ था, उसने इसको वीक किया है, तोड़ा है, गैप्स को अभी एडजस्ट कर रहा है, प्राइस एक्शन अपने आपको एडजस्ट कर रहे हैं। अभी स्ट्रक्चर को फॉर्मेट होने दें, फॉर्मेशन जब कंप्लीट हो जाएगी फिर आप जो है अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। बीच में जो है नहीं बैठना। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई है, तो बिल्कुल बुलिश इंगल्फिंग कैंडल जो है वो बन गई है। हर कैंडल स्टिक को देखने का तरीका है कि कहाँ बन रही है, क्यों बन रही है, उसका पास्ट स्ट्रक्चर क्या है, क्या फॉर्मेशन हो रही है। ऐसा नहीं है कि बुलिश इंगल्फिंग बनी तो आंख बंद करके बैठ गए।
वो माइंडसेट जो है वो जुआरियों वाला है, सटोरियों वाला है। हम लोग काम करते हैं, हम और आप जो जितने भी व्यूअर्स हैं वो लोग काम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि वर्किंग क्या बोल रही है। सट्टे जुए वाले, बिल्कुल मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का माइंडसेट जुआरियों वाला होता है इस मार्केट को लेके, तो ऐसा नहीं है। आप ये नहीं, मैं पीछे आपको वीडियोस में जितने भी दिखा रहा होता हूँ कि लेवल्स अचीव हो रहे हैं, ये शो मारना नहीं है, ये बेसिकली दिखाना है भाई कि ये काम कर रहे होते हैं। वरना कोई नहीं भी मान रहा तो मुझे इससे कोई वो नहीं है। दिखाने का मकसद ये कि आप लोगों को यकीन है। लाइव चार्ट यानी बेसिकली चल रहा होता है ना, लाइव प्राइस एक्शन, उसके ऊपर आपको समझाने का और खुद समझने का भी मज़ा आता है। तो ये लेवल्स हैं, अभी बीच में नहीं बैठिएगा, क्रॉस ऊपर या तो करे तो बैठेंगे, नीचे किसी लेवल पे मिले तब हम बैठेंगे, बीच में इस करेक्शन से यहाँ से रिट्रीव करा तो एक छोटी सी ट्रेड को हम लोग जो है कैच कर सकते हैं। एफर्ट्स पसंद आई हो तो वीडियो को थम्स अप कीजिएगा, चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। लर्निंग प्लेलिस्ट अगर आपने हमारी नहीं देखी तो चैनल पे अटैच्ड है, आप उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं वर्किंग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे प्लॉट की गई है, और कंसिस्टेंटली इंशाल्लाह अपडेट होती रहेगी। कमेंट सेक्शन से अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।